हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल यस क्लासेस में। हाँ मेरे प्यारे, मैं आज फिर से इंग्लिश का क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ जो स्पोकन्स के अंतर्गत है। आज में हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले मेरे प्यारे, तो हम कह सकते हैं कि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो हम लोग अध्ययन कर दिए थे वांट टू का, किसका, वांट टू एंड वांट्स टू का हम लोग क्या किए थे, अध्ययन किए थे। एक यूज था, इस यूज के अंतर्गत हम लोग जो सेंटेंस का फॉर्मेशंस करके प्रैक्टिस किए थे उसमें हम लोग अध्ययन केवल किए थे किसका, अफर्मेटिव का। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वांट टू रीड, मैं लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट, मैं दौड़ना चाहता हूं, आई वांट टू रन, मैं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले। ठीक ऐसे ही प्रैक्टिस हम लोग किए थे ना। तो लेकिन आज इस वीडियोस को अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं नेगेटिव टाइप सेंटेंस प्लस पहला दूसरे नंबर पे हम लोग सीखने वाले इंट्रोगेटिव टाइप्स स्ट्रक्चर्स यानी सेंटेंसेस को। आज दोनों को हम लोग इस पार्ट में खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में किस प्रकार का प्रैक्टिस होगा, कैसे प्रश्न पूछेंगे, किस तरीके से हम किसी से क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज वो भी रिलेटेड वांट टू एंड वांट्स टू के अंतर्गत। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। जबरदस्त, ठीक, चलिए स्टार्ट होता है। तो जब नेगेटिव टाइप सेंटेंस आ जाए तो इसमें याद रखिएगा फर्स्ट वी हैव राइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑल गाइस, इसके जस्ट बाद हम लगा देंगे डोंट या तो डजंट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है डजंट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डोंट यूज लगाएंगे। इसके बाद आप लगा दीजिएगा वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, इट्स अ क्रिएट योर स्ट्रक्चर्स ऑल गाइस, and by this structures now you can frame a lot of sentences. okay, चलिए इंट्रोगेटिव में दो प्रकार से, एक तो हमारा डू या डस क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा प्लस इसके जस्ट बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद हमारा होगा वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ए फर्स्ट सेकेंड में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड आफ्टर डेट डू यार डज एंड आफ्टर डेट बाकी सब यही रहेगा सेम ऑल गाइस, ये याद रखिएगा। एक कंप्लीट हुआ आपका नेगेटिव टाइप्स एंड इंट्रोगेटिव टाइप्स, आपका स्ट्रक्चर एंड रूल यही है और इसी के सहारे हम लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, बेहतरीन सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल को क्या करते हैं, देखते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तो ऑटोमेटिक, जैसे मैंने कहा कि वह नहीं पढ़ना चाहता है, वह नहीं पढ़ना चाहता, भाई कितना लाजवाब, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, यानी वह पढ़ना नहीं चाहता। क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ही डजंट या डज नॉट वांट टू रीड, he does not want to read, वह पढ़ना नहीं चाहता है। he does not want to read, वह पढ़ना नहीं चाहता है। ठीक, इसी तरीके से आइए, जैसे मैंने कहा तुम अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते हो, तुम अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते तो क्या हो जाएगा, you don't want to लर्न इंग्लिश, यू डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, देखो कितना आसान है। जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टीच यू। आज समझ में ये चीजें, मैं मोबाइल नहीं चलाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ऑपरेट मोबाइल। मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश। ओके, मैं खाना नहीं बनाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कुक द फूड। बस इसी टाइप्स को आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना गाइस, चलिए तो हम सेकेंड स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप्स में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स बनेगा, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है रूल के अकॉर्डिंग इसे हम कहेंगे यस या नो टाइप्स क्वेश्चन, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बीच में आएगा, लिखना अंग्रेजी पहले पड़ेगा, उसे हम लोग कहते हैं WS टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। इस चीज को याद रखना। जैसे मैंने कहा क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो,
क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो? तो क्या हो जाएगा, क्या वर्ड पहले इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसकी जगह अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट नाउ वी हैव टू ऐड ऑफ दिस सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। क्या मेरे प्यारे, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट आपका प्लूरल, हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू, डू के बाद सब्जेक्ट। रूल कह रहा है डू या डस के बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए। इसके जस्ट बाद आपका हो जाएगा वांट टू लर्न इंग्लिश, वांट टू लर्न इंग्लिश, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो? इसी तरीके से दूसरा हम लोग बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा तुम स्कूल क्यों जाना चाहते हो? तुम स्कूल क्यों जाना चाहते हो? इसमें देखिएगा क्यों वर्ड बीच में, इसलिए इसकी इंग्लिश पहले हो जाएगा व्हाई डू यू वांट टू, व्हाई डू यू वांट टू गो स्कूल, व्हाई डू यू वांट टू गो स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाना चाहते हो। इसी टाइप्स में माय डियर्स हम और भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, जैसे कि तुम उसे पीटना क्यों चाहते हो, तुम यह गाना क्यों गाना चाहते हो, तुम मोबाइल क्यों चलाना चाहते हो, क्या तुम मोबाइल चलाना चाहते हो, क्या तुम वीडियो, ठीक ना गाइस। चले तो क्यों, क्यों एंड क्या, ये देखो हमने कहा क्या वर्ड पहले आया है तो हम वहां पर क्या यूज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब। अगर वही बीच में आए तो क्या उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसी की इंग्लिश लिखेंगे। बस इसी टाइप्स में हम सेंटेंस का फॉर्मेशंस करेंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से, ठीक ना। चलिए मैं फिर से अगले पार्ट्स में मिलूंगा। इसमें आप लोग प्रैक्टिस ज़बरदस्त करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर कि मैं प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप ऐसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अगले पार्ट में मैं फिर से मिलूंगा। आज के लिए यहाँ काफ़ी धन्यवाद माय डियर्स।